नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, रामभद्राचार्य जो कि हिंदू समाज के महाराज है, आजकल बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो जो है बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक है। साथ ही में वो जो है अमित शाह और उनके बहुत सारे प्रशंसक भी उनको माना जाता है। मोदी के भी वो बहुत बड़े प्रशंसक है और खास करके योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े वो प्रशंसक उनको माना जाता है। आजकल वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने कुछ दिन पहले जो है भारतीय संविधान के बारे में या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जो बात कही थी, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत घमासान मच चुका था और विरोधी पक्षों ने भी उनके बारे में कुछ बातें कही थी, जिसके चलते उसको सुनने के बाद रामभद्राचार्य जैसे महाराजों का दुखी होना बहुत लाजमी माना जाता है। रामभद्राचार्य जो कि आज भी हमारे भारतीय समाज को मनुस्मृति द्वारा चलाना जानते हैं या फिर चलाना चाहते हैं, उसी के साथ ये जो लोग हैं ब्राह्मणों में भी ये जो है वहाँ पर उनके कुल देखते हैं या फिर ब्राह्मणों में भी ये ऊंच नीचता देखते हैं। साथ ही में रामभद्राचार्य जैसे जो लोग हैं, इनको लगता है आज भी इनका ही वर्चस्व या फिर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व इस समाज पर रहना चाहिए। तो जो उसके बाद जो है जो अमित शाह ने वक्तव्य किया था और जो बात कही थी, उसके बाद इन जैसे लोगों का दुखी होना लाजमी ही माना जाता है। जब से हमारे सोशल मीडिया या फिर लोगों में जो है मनुस्मृति को लेकर जो बहस हो रही है या फिर अमित शाह के जो बात कही थी उसके लेकर जो बहस छेड़ चुके हैं, तब से लेके रामभद्राचार्य जैसे लोगों का दुखी होना बहुत ही लाजमी माना जाता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि आज का जो समाज है या फिर हमारा जो भारत देश है आज भी मनुस्मृति के द्वारा ही चलता रहे। यही वो लोग हैं, इनका इस प्रभुत्व जो है इस समाज पर रहना चाहिए या फिर जाति का जो इनका प्रभुत्व है वही कायम इनका ही रहना चाहिए, ये इनको लगता है। बट जब से मनुस्मृति के बारे में बहस छिड़ चुकी है, तब से इन जैसे लोगों के सिर पैर में दर्द होना लाजमी ही है। कुछ दिन पहले यही इसी महाराज ने रामभद्राचार्य जी ने एक वक्तव्य किया था, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फला जात का ब्राह्मण जो होता है वो सबसे ऊपर होता है या फिर फलानी जात की या फिर सरनेम का जो ब्राह्मण होता है वो सबसे नीचे होता है। जो लोग ब्राह्मणों में ही जातिवाद देखता हो, इतर समाज के बारे में या फिर दूसरों समाज के बारे में क्या इनकी सोच होगी, आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हो। तो इसी सोच से आप देख सकते हो कि ये जो महाराज है इनके सोच का समाज कैसे होगा। अगर ये ब्राह्मणों में भी जातिवाद देखते होगे या फिर जातिवाद करते होगे, तो फिर अदर जाति के बारे में इनकी क्या सोच होगी या फिर जो और जाति है उनके बारे में ये क्या सोचते होगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी भी किस प्रकार का समाज चाहती है आपको अलग से बताने की कोई जरूरत है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रामभद्राचार्य जैसे लोगों की सोच जो है, इनका सांप्रदायिकता या फिर सांप्रदायिक एकता कुछ एक बहाना है। सिर्फ ये जो लोग दलित पिछड़ों को हम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ इनको वो यूज़ करना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस इसी सोच को लेकर ये जो है सांप्रदायिक एकता की बात करते रहते हैं। पर इन लोगों के सोच से या फिर इन लोगों की बातों से एक बात हर वक्त जाहिर होती रहती है कि इनका असल मकसद जो है वो यही है कि मनुस्मृति द्वारा यहाँ पर समाज को चलाना और उसके बाद जो मनुस्मृति को ही हमारे देश में लागू करना या फिर मनुस्मृति द्वारा ही लोगों में फिर से बंटवारा कर देना। यानी कि जो तथाकथित उच्च जाति मानी जाती है उनका जो वर्चस्व टूटा है उसको एक बार फिर से कायम लागू करना या फिर से एक बार यहाँ पर जो दीन दलितों ने उनको जो विरोध किया है या फिर उनके खिलाफ जो यहाँ पर लड़ाई शुरू की है उसको कमज़ोर करना और फिर से मनुस्मृति को लागू करना, यही इन लोगों की सोच हमें दिखाई देती है। कुछ दिन पहली बात है दोस्तों, मनुस्मृति दहन दिवस था। उस दिन पर जो है बनारस विश्व हिंदू विद्यालय के कुछ छात्राओं ने वहाँ पर जो मनुस्मृति को जलाया, तो उसके बाद इन लोगों ने जो उस विश्वविद्यालय के कुछ लोगों को लगभग 10 से 12 लोगों को जेल में भेज दिया है। ज़रा आप सोच के देखिए, आज अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते और उन्होंने भी मनुस्मृति को जलाया होता तो ये लोग क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी छोड़ते। इनके ये जो आजकल कर रहे हैं इसको देखने के बाद तो नहीं लगता कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चाहने वाले हो, क्योंकि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस किताब को जलाया था फिर जिस मनुस्मृति को जलाया था उसको जलाने के बाद ये कुछ बेगुनाह लोगों को भी जेल में डाल देते, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये सच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे चलते हैं। हमने अक्सर देखा है कि संसद में लोग खड़े होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ समय पहले जो है अमित शाह ने भी बात करते हुए कहा था कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं या फिर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं। बट दोस्तों, अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं तो इनसे एक बार ये सवाल जरूर करना चाहिए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप मानते हो तो जिन छात्रों ने मनुस्मृति को जलाया उनको आपने फिर जेल में क्यों डाला? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी तो मनुस्मृति को जलाया था या फिर वो भी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी मनुस्मृति के खिलाफ ही लड़ते थे। तो अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं तो उन छात्रों को इन्होंने जेल में क्यों भेज दिया है? इससे तो एक बात जाहिर होती कि क्यों ना हम इनसे ये सवाल करें कि अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हो तो आपने उन छात्राओं को जेल में क्यों भेजा? यही वो लोग हैं दोस्तों, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल जो हमारे देश में लाया था उस वक्त यही लोग थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुतले जलाए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो जलाए थे। ये वही जातिवादी लोग हैं दोस्तों। इसी बात से हर वक्त ये सवाल उठता रहता है कि जब 1947 में यही वो लोग थे दोस्तों जिन्होंने जो मनुस्मृति को हमारे भारत देश का संविधान बनाने की बात की थी, यही वो लोग हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान की जगह पर मनुस्मृति को हमारे देश में लागू करना चाहते थे।
ये जो लोग होते हैं दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने का दिखावा करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो इनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले लोग आजकल भारत देश में बहुत ज़्यादा है, और वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग भी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने की या फिर उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं, तो इसके पीछे भी एक बात छुपी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चाहने वालों के वोट इनको चाहिए होते हैं। अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ कोई बात कहते या फिर संविधान के खिलाफ कोई बात कहते, तो इनको पता है कि यहाँ पर जो दलित या फिर पिछड़ा वर्ग है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, ये इनको कभी भी वोट नहीं करेगा और ये कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो सिर्फ इसी कारण से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि जो रामभद्राचार्य महाराज है, जो कि हिंदू समाज के महाराज है, जो कि भाजपा के बहुत प्रशंसक माने जाते हैं या फिर अमित शाह के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, या फिर वो जो है मोहन भाग जो योगी आदित्यनाथ जी को तारीफ करते रहते या फिर उनके बहुत जो है नज़दीक माने जाते हैं, इनको क्या दर्द या फिर क्या दुख दर्द पीड़ा हो रही है। दोस्तों कुछ वक्त पहले की बात है, देश में जो ये मनुस्मृति को लेकर घमासान मचा हुआ है, या फिर मनुस्मृति के बारे में जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है, या फिर कांग्रेस लगातार संविधान के मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमला कर रहा है, या फिर अमित शाह ने जो बात कही थी उसको लेकर जो है अमित शाह को भी टारगेट किया जा रहा। तो इन सभी चीज़ों के बीच में जो जगत गुरु जो रामभद्राचार्य जो हिंदू समाज के महाराज है, उन्होंने मनुस्मृति को लेकर एक बहुत बड़ा बयान कहा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है मनुस्मृति को नहीं फाड़ना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को फाड़कर बहुत बड़ी गलती की है, या फिर ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा उन्होंने कहा था। लाजमी है कि इन जैसे लोगों को मनुस्मृति को फाड़ने के बाद इन जैसे लोगों को दुख होना बहुत लाजमी बात है, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों में भी जातिवाद करते हैं या फिर ये ब्राह्मण ऊंचा है ये ब्राह्मण नीचा है, ये बात ये जो मानते हैं, तो इन लोगों को दुख होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि यही वो लोग हैं दोस्तों जो मनुस्मृति को भारत देश का संविधान बनाना चाहते हैं, या फिर संविधान जो है उसको रिप्लेस करते मनुस्मृति को वहां पर लगाना चाहते हैं। यही वो रामभद्राचार्य जो अमित शाह के हर वक्त तारीफ करते रहते हैं। तो दोस्तों अमित शाह ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बात की थी, उसको लेकर कांग्रेस या फिर विरोधी पक्षियों ने जो वहां पर उस मुद्दे को लेकर केंद्र के ऊपर हमला कर दिया था, उसके बाद से जो रामभद्राचार्य जैसे लोगों को दुख दर्द होना लाजमी है, क्योंकि इनको पता है ये खुले मुंह से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बात कह नहीं सकते, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ में कुछ ये बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये बात करते हैं तो उनके चाहने वाले इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। साथ ही में इन जैसे लोगों को जो है वोट की भी बहुत बड़ी फिक्र रहती है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बात कहे थे, फिर भी रामभद्राचार्य ने जो उनके मुंह से एक बार फिर से जहर उगल दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों रामभद्राचार्य ने जो बात कही, इसके बारे में आपकी क्या सोच है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।